तो दोस्तों आज 8 नवंबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन बैंकिंग में दिक्कत आ सकती है। तो बैंक ग्राहकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पटाखे के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक स्वदेशी जागरण मंच ने सभी राज्य की सरकारों से इस बात की अपील की है कि पटाखों को पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो पटाखों को लेकर एक बार फिर से कौन सी बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूली छात्रों को लेकर बड़ी खबर आई है। खास करके ये खबर उन लोगों के लिए है जो लोग 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है जिन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई 4 पहिया वाहन है, यानी किसी भी तरह की गाड़ी है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिहार चुनाव के बाद इसका एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में ये पता चल रहा है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के एक अभियान को लेकर बड़ी खबर आई है सीधे सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार के इस अभियान से आपका आधार कार्ड लिंक किया जाएगा। तो आधार कार्ड के लिंक को लेकर और चीनी बीमारी के अभियान को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में राजमा तेल इसके अलावा एक आध चीजें ऐसी हैं जो कि महंगी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। ऑनलाइन बैंकिंग में आ सकती है दिक्कत, बैंक ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। इस अपग्रेडेशन के काम के चलते आज 8 नवंबर 2020 को ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग में SBI योनो में, इसके अलावा योनो लाइट ऐप में सर्विसेज के इस्तेमाल में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आप कैश के लिए ATM सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर फोन पे वगैरह चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं और आपका अकाउंट SBI में है तो आपको वहां पर भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो स्वदेशी जागरण मंच ने कहा पटाखों पर पूरी तरीके से बैन गलत है, सरकार से की है ये अपील। जी हाँ, स्वदेशी जागरण मंच ने सभी राज्य की सरकारों से इस बात की अपील की है कि वो दिवाली के मौके पर पटाखों को पूरी तरीके से प्रतिबंध न करें, यानी कि इस पर पूरी तरीके से बैन न लगाएं। मंच की ओर से कहा गया है कि बिना किसी रिपोर्ट के या बिना किसी सबूत के पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाना गलत है। स्वदेशी जागरण मंच के मुताबिक इस बात को समझना होगा कि देश में बड़ी संख्या में चीन से अवैध तरीके से पटाखे मंगाए जाते हैं जो कि प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। इन चीनी पटाखों में पोटेशियम, नाइट्रेट और सल्फर जैसे केमिकल डाले जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें एल्युमिनियम, लिथियम, आर्सेनिक और मर्क्यूरी डाला जाता है जिससे बड़े पैमाने पर धुआं निकलता है और प्रदूषण फैलता है। लेकिन जो पटाखे भारत में बनने वाले हैं तो इन पटाखों में पोटेशियम, नाइट्रेट और सल्फर जैसे खतरनाक केमिकल नहीं डाले जाते हैं। इसी की वजह से स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि दिवाली के मौके पर पटाखे को पूरी तरीके से बैन नहीं करना चाहिए और ऐसा करना गलत है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के साथ देश के कई राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्वदेशी जागरण मंच की अपील के बाद इसमें कुछ बदलाव आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अब 20 साल से ज्यादा उम्र के छात्र नहीं दे पाएंगे 10वीं की परीक्षा और 22 साल से ज्यादा उम्र के छात्र नहीं दे पाएंगे 12वीं की परीक्षा। जी हाँ, सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12वीं क्लास में दाखिला लेने वाले छात्र की उम्र 22 साल तय कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर किसी छात्र की उम्र बोर्ड द्वारा तय की गई आयु सीमा से ज्यादा होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन अगले क्लास में दाखिले के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब इन दिनों एडमिशन के लिए जो प्रोसेस चल रहा है तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र को लेकर शिक्षा बोर्ड ने सभी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिया है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम हरियाणा सरकार लागू कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम दूसरे राज्यों में भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो फास्टैग अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी होगा जरूरी, नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हाँ, अगर आप भी किसी गाड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी थी तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब फास्टैग को पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक M और N कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग लगवाना जरूरी कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने दिसंबर 2017 से पहले किसी भी तरह का 4 पहिया वाहन खरीदा है तो अब उन लोगों को भी अपने गाड़ी में फास्टैग लगवाना होगा। नए गाइडलाइन में कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग जरूरी है, यानी कि अब अगर आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाएंगे तब भी आपको फास्टैग की जानकारी देनी होगी। ऐसे में आपको फास्टैग लेना ही होगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि फास्टैग का इस्तेमाल टोल नाके पर किया जाता है टोल टैक्स लेने के लिए, जो टोल प्लाजा हाईवे पर होते हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपको इन टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को ज्यादा सीटें, पिछड़ सकता है NDA। आइए बताएं
बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दौर बीते रोज पूरा हो गया। आखिरी चरण के मतदान में लगभग 55% वोटिंग हुई है। बिहार की गद्दी कौन संभालेगा, इसका परिणाम मंगलवार को यानी कि 10 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक नतीजों पर गौर किया जाए तो बिहार में इस बार महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। आपको बता दें, महागठबंधन में लालू यादव वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, यानी कि इस बार बिहार में इन पार्टियों की सरकार बन सकती है महागठबंधन में। आपको बता दें कि बिहार राज्य में कुल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें बहुमत के लिए 112 सीटों की जरूरत है। हाल ही में मिल रहे रुझानों के अनुसार महागठबंधन को 138 सीटें मिल सकती हैं और ये आंकड़ा बिल्कुल आसानी से सरकार बनाने के लिए तैयार है। जबकि मंगलवार को एनडीए के खाते में 128 सीटें आ सकती हैं। देखा जाए तो महागठबंधन में और एनडीए में कांटे की टक्कर है, लेकिन ज्यादा सीटें महागठबंधन की तरफ जा रही हैं। एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया जा रहा है। बाकी चुनाव का फाइनल रिजल्ट जल्द ही 10 नवंबर को आ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के लिए टीकाकरण की तैयारी हुई शुरू। एसएमएस से मिलेगी जानकारी। साथ ही में चीनी बीमारी के अभियान से लिंक होगा आधार कार्ड। आइए बताएं आपको ये महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन यानी कि दवा का इंतजार है। रूस और चीन के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश वैक्सीन पर कामयाबी के बहुत करीब हैं। भारत में 3 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन जो भारत की अपनी एक देसी वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन होगा, ये फरवरी में लॉन्च हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चीनी बीमारी की वैक्सीन आने में भले ही अभी कुछ महीने की देरी है, लेकिन सरकार इसके टीकाकरण के लिए यानी कि दवाओं को कैसे बांटा जाएगा, इसके अभियान के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश की आबादी को व्यापक पैमाने पर टीका लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के खिलाफ सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी कि सरकार इस तैयारी में जुट गई है कि लोगों तक चीनी बीमारी की दवा कैसे पहुंचानी है। इसके लिए एक अभियान भी चलाए जाने की बात की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी के तहत स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, पंचायत भवनों में और ऐसे अन्य सार्वजनिक परिसरों में चीनी बीमारी की दवा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को बिल्कुल आसानी से जो चीनी बीमारी का टीका है वो लग सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पूरे अभियान पर नजर रखेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी महामारी को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर गठित विशेषज्ञ समूह ने काफी विचार विमर्श के बाद ये एक बड़ा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार का ये टीकाकरण यानी कि दवाओं को बांटने का अभियान मौजूदा वैश्विक टीकाकरण अभियान UIP के जरिए चलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म इवीन में चीनी बीमारी के टीकाकरण के अभियान की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जानी है तो उनको SMS के जरिए इस बात की जानकारी दी जाएगी। लाभार्थियों को एक QR कोड भी दिया जाएगा जिसमें टोटल जानकारी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए समय और बूथ की जानकारी SMS से मिलेगी। साथ ही में आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद किसी व्यक्ति को गलती से दोबारा वैक्सीन न लग जाए, इसके लिए इस अभियान से आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। तो चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर ये एक बड़ी खबर है। चीनी बीमारी के लिए जो अभियान चलेगा तो उसके लिए भी आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा, लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे सरकार की ओर से जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा ID प्रूफ जिस पर आपकी तस्वीर हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के रेट हो सकते हैं कम, क्रूड की कीमत ने लगाया है गोता। जी हाँ, चीनी बीमारी के कारण कच्चे तेल के दाम में लगभग 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। यूरोप में दोबारा लॉकडाउन के चलते तेल की खपत पर असर पड़ा है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट आई है। इस गिरावट से घरेलू वायदा बाजार में भी कच्चे तेल में नरमी के साथ कारोबार चल रहा है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल में अच्छी राहत मिल सकती है, यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से चीनी बीमारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगने के बाद गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इसीलिए पेट्रोल की खपत कम हो गई है और इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चा तेल है उसमें कमी आई है और इसी की वजह से बताया गया है कि आने वाले दिनों में हमारे देश भारत में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बाकी कुछ राज्यों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिवाली से पहले राजमा और सरसों तेल की कीमत में हुई बढ़ोतरी। आइए बताएं महंगाई की ये सूचना। जी हाँ, इस बार त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। दिवाली आने से पहले ही राजधानी के लगभग सभी बाजारों में राजमा, चाय पत्ती, सरसों तेल समेत दूसरे कई तरह के खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 20 दिनों के अंदर कई कंपनियों की चाय पत्ती की कीमत में 120 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी होलसेल में बिकने वाली 1 किलो चाय पत्ती की कीमत पर हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चाय पत्ती के 250 ग्राम वाले पैकेट की कीमत में भी 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले दिनों में आपको चाय पत्ती थोड़ी महंगी मिलेगी। इसके अलावा पी मार्का नामक कंपनी के 1 किलो सरसों तेल की कीमत होलसेल में 150 रुपए है और ये खुदरा में 155 रुपए की मिलेगी, यानी अब आपको सरसों तेल भी पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। साथ ही में आपको बता दें कि राजमा की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। अनाज मंडी में होलसेल में 1 किलो राजमे की कीमत 130 रुपए है, वहीं ये रिटेल
सेल में 140 रुपए मिलेगी, यानी कि राजमा भी आपको पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इन शहरों में बनाए गए हैं सेंटर। जी हाँ, हज 2021 की घोषणा के साथ ही बीते रोज शनिवार को हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी लोग 2021 में सऊदी अरब हज करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो लोग इसके लिए आवेदन अब कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हज 2021 में चीनी बीमारी के मद्देनजर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा, यानी कि जो भी लोग हज करने जाएंगे तो उन लोगों को चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उसका कड़ाई से पालन करना होगा। हज 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। हज के लिए आवेदन ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए, इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। भारत में कई जगहों पर हज के आवेदन के लिए सेंटर बने हैं। सेंटर कहां पर है इसकी जानकारी अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर प्रोटोकॉल के तहत हज पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को हज यात्रा से 72 घंटे पहले चीनी बीमारी का टेस्ट करवाना जरूरी होगा। चीनी बीमारी का रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी, यानी तभी आप हज कर पाएंगे। हज 2021 के लिए आप घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रहें सावधान। स्मॉग यानी कि पोल्यूशन से चिड़चिड़ापन समेत इन बीमारियों का भी है खतरा, आप यूं कर सकते हैं बचाव। जी हाँ, स्मॉग से सिर्फ फेफड़ों और आंखों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे स्वस्थ लोगों में चिड़चिड़ेपन की भी समस्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अभी मेट्रो शहरों में हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल गया है। दोस्तों, अगर आप इन शहरों में सुबह के समय का नजारा देखेंगे तो आपको एक पूरे शहर पे धुंध सी नजर आएगी। आपको बता दें, असल में ये एक पोल्यूशन वाला धुआं होता है जो कि आपके फेफड़ों के लिए और आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो स्वस्थ लोग हैं तो उनमें भी चिड़चिड़ेपन की शिकायत आ सकती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लखनऊ में छाए स्मॉग से भी बचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि स्मॉग शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है। इसके अलावा नाक, कान, गले में भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही में आपको बता दें कि अस्पतालों के अंदर सांस वाले मरीजों को और मानसिक रोगियों को जो दवाई दी जा रही थी तो इसी पोल्यूशन की वजह से, इसी स्मॉग की वजह से उनकी डोज बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि स्मॉग में सांस के रोगी और जो भी ज्यादा उम्र के लोग हैं वो ज्यादा घर से बाहर ना निकलें, खास करके सुबह के वक्त टहलने के लिए। छोटे बच्चों को बाहर ज्यादा देर तक ना छोड़ें, ऐसी भी सलाह दी गई है। बाइक से निकलें तो चश्मा जरूर लगा लें और जो मास्क है वो तो आपको लगाना ही होगा, क्योंकि मास्क लगाने से आप चीनी बीमारी से भी बच पाएंगे। इसके अलावा आप इस खतरनाक पोल्यूशन से भी बच पाएंगे। जो भी देश में बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल चुका है। खास करके राजधानी दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में जा चुका है। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो चश्मा जरूर लगाएं और अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के बाद अब ब्रुसिलोसिस का कहर, चाइना में फैल रही एक और बीमारी। जी हाँ, चीनी बीमारी के कारण अभी भी पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। इससे अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच चीन में एक और वायरस की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वायरस का नाम है ब्रुसिलोसिस। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ब्रुसिलोसिस वायरस के कारण 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन सरकार ने 55,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट भी करवाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित होने के बाद लोग ज्यादातर बीमार हो रहे हैं। ये वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सिर्फ 2 महीने में मामले 2 गुने हो गए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये भी बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए, लेकिन ये फिलहाल चाइना में है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये वायरस चीन की एक फार्मा कंपनी में हुए रिसाव की वजह से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि ये वायरस डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, मक्खन वगैरह से, इसके अलावा हवा से या फिर संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से फैल सकता है। ब्रुसिलोसिस वायरस से बचने के लिए जानवरों के संपर्क में आने के बाद खुद को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों का दूध भी नहीं पीना चाहिए। अगर दूध पीना भी है तो उसे उबाल कर पिए और कच्चा दूध ना पिए। जानवर खरीदने से पहले ब्रुसिलोसिस वायरस की जांच करा लें। आपको बता दें कि ये वायरस असल में जानवरों के जरिए और जो डेयरी प्रोडक्ट होता है यानी दूध, दही, मक्खन वगैरह, इसके अलावा ये हवा के जरिए भी फैल सकता है। फिलहाल इसके मामले काफी ज्यादा कम है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये भी बीमारी बहुत तेजी से फैलेगी तो ये भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी और एक खतरनाक सबब बन सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गौतम गंभीर ही नहीं, फैंस भी बोले विराट कोहली को आरसीबी की कप्तानी से हटाओ। जी हाँ, आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हार मिली है सनराइजर्स हैदराबाद टीम की तरफ से। इसके चलते उसका खिताबी सपना एक बार फिर से चूर चूर हो गया है, यानी कि विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस हार के बाद गौतम गंभीर ने उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की वकालत की है, जिससे ढेरों क्रिकेट फैंस भी इस पर सहमति दिखा रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा है कि उन्हें इस टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। गौतम गंभीर के साथ बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, यानी कि आम जनता है, वो भी यही कह रही है कि अब विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आईपीएल को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फाइनल के लिए आज होगी कांटे की टक्कर। आइए बताएं इस मैच के बारे में। जी हाँ, आज 8 नवंबर 2020 को दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच होना है। आपको बता दें, ये मैच जो जीतेगा तो वो फाइनल
में पहुंच जाएगा और फिर उस टीम का मुकाबला सीधे मुंबई इंडियंस से होगा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ना शौक ना बिजली, ऐसे जलेगा ये झालर। काशी के आत्मनिर्भर युवाओं ने किया है इसे तैयार। जी हाँ, दिवाली के पहले चीनी उत्पादों को टक्कर देने के लिए यूपी के वाराणसी में युवाओं ने एक नया आविष्कार किया है। दिवाली पर खास सजावट के लिए वाराणसी के युवाओं ने खास तरह का झालर बनाया है। ये झालर बिजली से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के जरिए जल सकेगी। खास बात यह है कि पानी में भी इस झालर को जलाया जा सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर काशी के रहने वाले शिवम, सागर और रोहित ने इस झालर को तैयार किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रोहित ने बताया है कि ये सोलर झालर जो कि सूरज की रोशनी से चार्ज होकर जलेगा, तो ये न सिर्फ आपके बिजली के बिल को कम करेगा बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको बचाएगा, यानी कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई करंट नहीं लगेगा। रोहित ने आगे बताया कि इस सोलर झालर में छोटा सा सोलर पैनल लगाया गया है जो कि धूप से चार्ज होता है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ये लाइट्स को जला सकता है। इससे बिजली भी काफी ज्यादा बचेगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सोलर झालर में ऑटोमेटिक डे नाइट सेंसर लगा हुआ है जो दिन अंधेरा होने के साथ ही खुद ब खुद जल जाएगा और जैसे ही दिन होगा तो ये सोलर झालर अपने आप ही बंद हो जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सोलर झालर की कीमत लंबाई के हिसाब से 150 रुपए से लेकर 350 रुपए तक हो सकती है। जल्दी आपको मार्केट में इस तरह के झालर मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्मचारी चयन आयोग में निकली है कई पदों पर भर्तियां। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, सरकारी नौकरी करने के लिए लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग हर समय सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसी को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने 12वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आप जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं तो इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2020 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि इस वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाना है, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Amazon पर चल रहा है म्यूजिक फेस्ट। हेडफोन ईयरबड्स पर 75% तक की है छूट। जी हाँ, Amazon इंडिया ने म्यूजिक फेस्ट का ऐलान किया है, यानी कि एक नए सेल की शुरुआत की है। इस सेल में कंपनी हेडफोन्स पर, ईयरबड्स पर और वायरलेस ईयरफोन पर, इसके अलावा वायरलेस नेक बैंड पर और दूसरे तरह के ऑडियो प्रोडक्ट पर काफी बेहतरीन ऑफर दे रही है। Amazon के मुताबिक ग्राहक इस सेल में बोट, सोनी, JBL, OnePlus, जेब्रा, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, इन्फिनिटी, MI, बोस और सेनाइजर जैसे पॉपुलर ब्रांड के प्रोडक्ट पर 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई हेडफोन अगर 1000 रुपए का है तो अभी वो आपको मात्र 250 रुपए में मिल जाएगा। कौन कौन से ईयरफोन पर और कौन कौन से ऑडियो प्रोडक्ट पर बेहतरीन डील मिल रही है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और फिर आप बहुत सस्ते में ऑडियो प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुम्हार ने बनाया ऐसा दिया जो 24 घंटे तक जलता रहेगा। जी हाँ, दिवाली आ रही है। दिए ही सबसे अहम होते हैं इस त्योहार में। दिवाली के मौके पर अलग अलग तरह के दिए बाजार में कई दिनों पहले ही आना शुरू हो जाते हैं, पर आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे दिए की जो पूरा दिन रात तक जल सकता है, यानी कि 24 घंटे तक। ताज़ा जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के एक कुम्हार ने मिट्टी का एक ऐसा दीपक डिजाइन किया है, यानी कि एक ऐसा दिया डिजाइन किया है जो पूरे दिन जल सकता है। बस्तर जिले के कोट गाँव में रहने वाले अशोक चक्रधारी ने इस दिए को डिजाइन किया है। चक्रधारी के इन दियों में तेल अपने आप फ्लो करता है। इन दियों का नाम मैजिक लैंप रखा गया है। चक्रधारी ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया। वो कहते हैं कि वो हमेशा नए विचारों की तलाश में रहते हैं क्योंकि वो उनके हुनर के लिए एक चैलेंज होता है। तो चक्रधारी ने एक ऐसा दिया डिजाइन कर दिया है जो कि 24 घंटे तक यानी कि रात दिन तक जल सकता है। आने वाले दिनों में आपको इस तरह के दिए मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। दिया किस तरह का है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया जो कि पटाखों को लेकर है। आपको बता दें, इस बार दिवाली में पटाखों को लेकर बड़े कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और हवाला दिया गया है कि चीनी बीमारी की वजह से और प्रदूषण की वजह से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच स्वदेशी जागरण मंच ने देश के राज्य की सरकारों से इस बात की अपील की है कि पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाना सही नहीं है, बल्कि ये गलत काम है। तो इसीलिए पटाखों को जलाने की इजाजत दी जाए। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राज्य की सरकारों को दिवाली के इस मौके पर पटाखों को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, क्योंकि इस बार दिवाली में पटाखों को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया है, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि पटाखे पूरी तरीके से बैन नहीं होने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा और हो सकता है कि कुछ बदलाव भी आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 8 नवंबर 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 8 नवंबर 2020 को तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा केरल में, रायलसीमा में, दक्षिणी कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और साथ ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हमने अभी आपको जिन भी जगहों
के जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तापमान की, तो उत्तर पश्चिमी और मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं, यानी कि भारत के कई जगहों पर ठंड बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रदूषण की, तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में रहेगा, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है और खतरनाक है। प्रदूषण के बारे में हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट पहले ही बता चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अर्नब गोस्वामी को फिलहाल राहत नहीं, अभी रहना होगा सलाखों के पीछे। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला निचली अदालत के दरवाजे लेकिन खुले हैं। जी हाँ, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के फाउंडर अर्नब गोस्वामी जेल में बंद हैं। आपको बता दें, उन पर आरोप है कि 2018 में एक माँ बेटे ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उनका रिपब्लिक टीवी के फाउंडर अर्नब गोस्वामी पर काफी सारा पैसा बकाया था और अर्नब गोस्वामी वो पैसे नहीं दे रहे थे। इसके अलावा 2 लोग और थे अर्नब गोस्वामी के साथ, जिन पर उन माँ बेटे का पैसा बाकी था। जब उनको बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई, तो उन्हें मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम था। अब उसी केस के चलते अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के फाउंडर हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते रोज शनिवार को त्वरित राहत देने के बजाय अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला ले लिया है कि अर्नब गोस्वामी को जमानत दी जाएगी या नहीं, लेकिन इस फैसले को अभी सुनाया नहीं गया है। फिलहाल इस फैसले की कोई डेट भी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि जल्दी ये फैसला सुना दिया जाएगा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन जो हाईकोर्ट से छोटे, यानी कि जो निचली अदालत है, तो वहाँ के दरवाजे खुले हैं, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है। लेकिन जल्दी उनकी जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा। जब तक फिलहाल अर्नब गोस्वामी को सलाखों के पीछे, यानी कि जेल में बंद रहना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोलगप्पे में शौचालय का पानी मिलाते रंगे हाथों पकड़ा गया विक्रेता, यानी कि गोलगप्पा बेचने वाला। जी हाँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोलगप्पा बेचने वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विक्रेता मसाले और पानी में शौचालय का पानी मिलाते हुए देखा जा रहा है, यानी शौचालय में जिस पानी को इस्तेमाल किया जाता है शौच के लिए, उस पानी से वो गोलगप्पे का पानी बना रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने गोलगप्पा विक्रेता के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला है। ताज़ा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लोगों ने उसकी दुकान को, यानी कि ठेले को तोड़फोड़ दिया है और सारा सामान जमीन पर फेंक दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए जब भी इस तरह का कोई भी फास्ट फूड खाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो दुकानदार अपने सामान को सही से बनाता है और उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। गोलगप्पे वाला शौचालय का गंदा पानी किस तरीके से यूज कर रहा है, इसका एक वीडियो भी आया है, तो हम आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके 2021 में हज के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए, इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, टैक्स में भी होगा फायदा। जी हाँ, अगर आप अभी सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो ये निवेश का अभी शानदार मौका है। फिजिकल गोल्ड के अलावा सोन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत अभी आप सोना खरीद सकते हैं और आम दिनों के मुकाबले में सरकार की योजना के तहत आपको सस्ता सोना मिलेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको प्रति ग्राम पर 50 रुपए का फायदा होगा, यानी कि सरकार की योजना के तहत आपको प्रति ग्राम सोना मार्केट के मुकाबले 50 रुपए सस्ता पड़ेगा, यानी आपको 10 ग्राम सोने पर 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार की सोन गोल्ड बॉन्ड योजना समय समय पर शुरू होती रहती है और सरकार कुछ दिनों का वक्त देती है आरबीआई के तहत कि आप सस्ते में सोना खरीद सकें और इसमें निवेश कर सकें। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सोन बॉन्ड गोल्ड योजना का फायदा आप 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2020 के बीच में उठा पाएंगे। सस्ता सोना खरीदने के लिए और इसमें निवेश करने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जा सकते हैं। आपको बता दें, ये जो सोना आप खरीदेंगे तो ये कोई फिजिकल गोल्ड नहीं होगा। जिस तरीके से आपके पैसे बैंक में होते हैं और वो पैसे आपको दिखाई नहीं देते, तो इसी तरीके से ये डिजिटल गोल्ड आपके लिए रहेगा। अगर सोने का दाम बढ़ेगा तो आप आने वाले दिनों में अपने उस डिजिटल गोल्ड को बेच पाएंगे और अच्छा फायदा उठा पाएंगे। इस तरह का गोल्ड आप फोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए भी खरीद सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नाबालिग के यौन शोषण पर मौत की होगी सजा, राष्ट्रपति ने कड़े किया कानून। जी हाँ, राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों पर कानूनी कार्रवाई ऐसे केस में की जाएगी जब पीड़िता की उम्र 14 साल या इससे कम होगी। यानी कोई 14 साल की लड़की या इससे कम उम्र की लड़की अगर शारीरिक संबंध बनाती है, तो उससे जो भी कोई संबंध बनाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नाबालिग से या मानसिक रूप से जो सही से समझदार नहीं है, उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें, यह कानून हमारे भारत के राष्ट्रपति ने पास नहीं किया, बल्कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पास किया गया है। वहाँ पे अब अगर नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाएगा तो संबंध बनाने वाले को मौत की सजा भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इसरो यानी कि भारत के अपने स्पेस एजेंसी ने एक बार में 10 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए। पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बीते रोज दोपहर 3:02 पर PSLV C49 के जरिए 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसमें से 9 सैटेलाइट अंतरराष्ट्रीय थे, जबकि एक भारत का अपना सैटेलाइट था जो कि धरती के निगरानी के लिए बनाया गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि सभी 9 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने बीते रोज इस मौके पर PSLV C49 मिशन के सफल परीक्षण के लिए इसरो और भारत के अंतरिक्ष उद्योग को बधाई भी दी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक
भारत ने एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये सैटेलाइट बेहद शक्तिशाली रडार है। रडार हर मौसम में पृथ्वी पर नजर रखने में सक्षम है। रडार बादलों के बीच भी साफ तस्वीरें लेने में सक्षम है। जो भी कुदरती आपदाएं आती हैं तो उसको भी पहचानने में और उसको भांपने में मदद मिलेगी इस सैटेलाइट के जरिए, जो कि बीते रोज लॉन्च किया गया है भारत के अपने स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैनरा बैंक ने लोन में की बड़ी कटौती, अब इस रेट पर बनेगी EMI। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने लोन के ब्याज दरों में यानी कि MCLR में कटौती की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये कटौती 0.05 से लेकर 0.50% तक की गई है। बदली हुई ब्याज की नई दरें बीते रोज 7 नवंबर से लागू हो गई हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 वर्ष के लोन पर जो ब्याज दर है उसमें 0.05% की कटौती हुई है। अब नई दरें 7.40% के बजाय 7.35% होगा। ज्यादा जानकारी आपको कैनरा बैंक के नजदीकी ब्रांच में मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने नए कोर्स किए लॉन्च, ट्रेनिंग लेने वाले कर सकेंगे मोटी कमाई। जी हाँ, देश में युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राज्यों को आधुनिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक पत्र लिखा है। मंत्रालय की ओर से 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 13 कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिनके जरिए रोजगार मिलना आसान हो जाएगा। इन कोर्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक जैसी आधुनिक तकनीक की पढ़ाई शामिल है। जो भी युवा इस कोर्स में शामिल होंगे तो वो लोग इन कोर्स के तहत एक नई स्किल सीखेंगे और फिर उनको बेहतरीन रोजगार मिलेगा और जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं या जो उद्यमिता मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होंडा की कार पर 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट, 30 नवंबर तक है ये ऑफर। जी हाँ, त्योहार के इस सीजन में अगर कार खरीदने की तैयारी है तो आप इस महीने 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट पा सकते हैं अगर आप होंडा की कार खरीदते हैं तो। ताज़ा जानकारी के मुताबिक होंडा की तरफ से कई कारों पर 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये बेनिफिट कौन सी कारों पर मिलेगा और ये बेनिफिट किस रूप में होगा, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप होंडा के शोरूम में जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया बड़ा तोहफा, त्योहारों में आसान हो जाएगा सफर। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। रेलवे 11 नवंबर 2020 से एक बार फिर बंगाल में लोकल ट्रेनों की सेवाओं को शुरू कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस राहत की जानकारी दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने का इंतजाम किया है, यानी कि अब पश्चिम बंगाल में जो लोकल ट्रेनें हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज 8 नवंबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।